ओके, प्रेज द लॉर्ड। माफ़ी चाहेंगे हमारे दोस्तों एक छोटा सा डिस्कनेक्ट था यहाँ पर। सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश हो गया था, जिसके वजह से हम लाइव जो है नहीं आ पाए। बट आशा करते हैं अब हम लाइव हैं और हम हमारे डिस्कशन को जो है जारी रखेंगे। उसके पहले मैं अपनी टीम से एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा, देन वी विल कंटिन्यू। इज़ इट लाइव? ओके, सो आई थिंक अभी फ़िलहाल जो है हम लाइव हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो यस ब्रदर राजकुमार सर, वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन जहाँ पर रुका था। व्हेन वी स्टॉप्ड, आई विल ट्राई टू कनेक्ट बोथ द वीडियो एंड अपलोड इट एज वन क्लिप। यस, प्लीज़ कंटिन्यू। Sure. Let's do a short recap of what we have done until now. ओके, एक छोटा सा हम रिकैप करेंगे, संक्षेप में देखेंगे कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया था। Should Christians accept homosexuality, the practice of homosexuality? The answer is no, we are not called to accept the practice of homosexuality. क्या मसीहों को होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को स्वीकार करना चाहिए? उसका जवाब है नहीं। हम समलैंगिकता को यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। Why should we not accept the gay people? It is because the Bible says very clearly that homosexuality is a sin against God. क्यों हम होमोसेक्सुअलिटी को स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि बाइबल सफाई से कहती है होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता जो है परमेश्वर के खिलाफ जो है एक पाप है। And secondly, why do Christian churches accept homosexuality? और दूसरा हमने चर्चा किया कलीसियाएं जो हैं आज होमोसेक्सुअलिटी को स्वीकार क्यों करती हैं। Two reasons why they accept homosexuality. Number one, और दो कारण हैं होमोसेक्सुअलिटी को स्वीकार क्यों करती हैं। कारण एक, they misinterpret the Bible verses that condemn homosexuality. वो बाइबल के वचनों को मिसकोट करते हैं, गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो जो वचन समलैंगिकता के खिलाफ है। Two, they say that every human being is free and independent. और दूसरा वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है आज़ाद है और वो खुद का न्याय वो खुद कर सकता है। And hence they can do what they want to do because the Bible calls everybody to love each other. और बाइबल सब कहती है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, तो वो किसी से भी प्यार करे वैसे सोच में आ जाते हैं। Very importantly, we Christians, और बहुत ज़रूरी ये है कि हम मसीही लोग we condemn the practice of homosexuality. हम जो है होमोसेक्सुअलिटी का जो क्रिया है उसको जो है हम मंजूर नहीं करते हैं और उसके पक्ष में हम बात नहीं करते हैं। But we are called to love our gay brothers and sisters. लेकिन हम उन गे ब्रदर्स और सिस्टर्स यानी कि जो इस होमोसेक्सुअलिटी के पाप में है उनसे प्यार करने के लिए ज़रूर बुलाए गए हैं। So let me make it clear again. We condemn the practice of homosexuality, but we love the homosexual. और ये बात को मैं फिर से सफाई से मैं कहना चाहूँगा कि हम होमोसेक्सुअलिटी का जो क्रिया है, ये जो प्रथा है, उसको हम दोष लगाते हैं, उसको गलत है कहते हैं। लेकिन जो होमोसेक्सुअल व्यक्ति हैं, जो गे हैं, लेस्बियंस हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। So any romantic relationships should be between a male and female. और कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप यानी कि प्रेम प्रसंग युक्त जो रिश्ता है, रोमानी जो रिश्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच में ही होना चाहिए। This is what the Bible says and hence we act accordingly. और यही चीज़ जो है बाइबल सिखाती है और उसी के आधार पर जो है हम भी कार्य कर सकते हैं। So that's a short recap. और ये एक छोटा सा संक्षेप है। और एक साइंटिफिक क्वेश्चन जो है हर बार जो है होमोसेक्सुअलिटी को जो डिफेंड करने वाले हैं या फिर वो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं वो लेकर आते हैं। देयर इज़ वन कॉमन क्वेश्चन विच ऑलवेज पीपल ब्रिंग इन डिफेंस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल्सो people who are practicing homosexuality, they bring up this question, a scientific question, and they say, what if there is a gay gene? What if I am born gay? I am born homosexuals?
हम तो खुद से तो नहीं करते हैं, अगर हम जन्म से होमोसेक्सुअल हैं और हमारे अंदर जो है वो होमोसेक्सुअलिटी का या फिर गे का जो जीन है उसके वजह से मैं ऐसा हूँ, तो मेरी गलती नहीं है। गॉड हैज़ मेड मी गे, परमेश्वर ने मुझे होमोसेक्सुअल बनाया है, तो आप मुझे दोष क्यों लगाते हो? हाउ कैन यू जज मी व्हेन आई एम बॉर्न होमोसेक्सुअल? सो एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक यू वांट टू एक्सप्लेन? क्या इस टॉपिक पर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इज देयर अ गे जीन? क्या गे का जीन होता है? आर पीपल बॉर्न होमोसेक्सुअल? क्या लोग होमोसेक्सुअलिटी के उस प्रभाव के साथ पैदा होते हैं? Okay, here now we need to talk about two different terminologies. यहाँ पर हमको जो है दो मुख्य शब्दों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। Number one, पहला, homosexual orientation, हम सबसे पहला एक चीज़ बात करेंगे जिसको हम होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं, और उसको कहते हैं यौन अभिविन्यास। and number two, homosexual practice. और दूसरा होमोसेक्सुअल प्रैक्टिस यानी कि समलैंगिक प्रथा क्रिया। Let me explain it in a different way. और उसको अलग तरीके से मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। I might like the iPhone that my brother has, हो सकता है कि मेरे भाई के पास जो आईफोन है उसको मैं पसंद कर सकता हूँ, and I'm oriented to steal that. और मैं उसको जो है चोरी करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को जो है सिखा रहा हूँ या फिर अपने आप को मैं ओरिएंट कर रहा हूँ। So I like that iPhone and I want that iPhone, so I want to steal that iPhone. और उस आईफोन को मैं चाहता हूँ, वो पसंद करता हूँ, और इसके लिए जो है उस आईफोन को मैं चुराना चाहता हूँ, But I'm still not stealing it. लेकिन मैं उसको चोरी नहीं कर रहा हूँ। So this is the orientation to steal. और इसको कहते हैं ओरिएंटेशन टू स्टील, मतलब ये मंजूरी और इच्छा आना चुराने का। The other thing is the act of stealing. I steal it from my brother. और दूसरा जो है मेरे भाई से उस चीज को मैं चुरा लेता हूँ। Now, the act of stealing is a sin. और ये जो चुराने का जो क्रिया है वो पाप है। The orientation, that is, I am oriented towards stealing, और उस चीज को चुराने के लिए जो मैं प्रभावित हो रहा हूं या फिर उत्सुक हो रहा हूं, need not necessarily be called a sin. और उसको पाप नहीं भी कहा जा सकता है। It is a temptation. उसको मैं कह सकता हूं एक प्रकार की परीक्षा। So a person can be a male can be attracted towards another male sexually. और हो सकता है एक पुरुष दूसरे पुरुष से लैंगिक तौर पर यानी कि सेक्सुअल तौर पर जो है उसके ऊपर प्रलोभन ला सकता है या फिर उसके ऊपर प्रभावित हो सकता है। A Christian lady may be romantically attracted to another Christian lady. और एक मसीही स्त्री दूसरे स्त्री के साथ अट्रैक्ट हो सकती है, but they don't carry it out. और वो क्रिया को वो करते नहीं हैं, They are just tempted. और उनके अंदर वो परीक्षा आती है। So the homosexual orientation is not necessarily a sin. और ये जो होमोसेक्सुअलिटी का जो प्रभाव है, उत्सुकता है, वो जरूरी नहीं कि वो पाप है। But when we practice homosexuality, when we have a sexual or a romantic relationship with the same gender, लेकिन जब मैं होमोसेक्सुअलिटी के उस प्रथा में आ जाता हूँ, उस क्रिया में आ जाता हूँ और उस रिलेशनशिप में आ जाता हूँ जो उसी लिंग के हैं, उसी जेंडर के हैं, that is a definite sin. और उसको जो है हम सफाई से कहते हैं पाप है। So a Christian can possess a homosexual orientation and that's all right. और हो सकता है कि एक मसीह के अंदर जो है वो होमोसेक्सुअल का यानी कि समलैंगिकता का वो उत्सुकता आ सकता है, But carrying it out into practice is a sin. और उसको जो है क्रिया में लाना वो पाप है। Now the question is there a gay gene? और सवाल ये है, क्या ये गे जीन करके कुछ है, यानी कि जन्म से कोई जो है इस प्रकार पैदा होता है?
In other words, are we born as homosexuals? और सवाल को अगर और सफाई से कहेंगे, क्या हम जन्म से समलैंगिकता के साथ जन्म लेते हैं या फिर जन्म से होमोसेक्सुअल होता है? बट बिफोर वी गो अहेड, कैन आई इंटरप्ट यू एंड आस्क यू वन क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी? Please. आगे जाने से पहले मैं जो है ब्रदर राजकुमार रिचर्ड से एक सवाल पूछना चाहूँगा, मेरे क्लैरिटी के लिए और दूसरों के क्लैरिटी के लिए, फॉर माई क्लैरिटी एंड अदर पीपल्स क्लैरिटी, रिलेटिंग टू द एग्जाम्पल यू गेव, जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था आईफोन का. सो मैं ये कह सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई लुक एट अ वुमेन, ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए क्या फ्रांसिस भाई क्या बोल रहे हैं. फ्रांसिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू वुमेन, दैट्स अ गुड थिंग, आई शुड बी, अदरवाइज देन देयर इज प्रॉब्लम. ओके, तो अगर मैं किसी स्त्री से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इफ़ आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू अ वुमेन एंड देर आर सम बैड थॉट्स इन माई माइंड, मेरे अंदर कोई गलत सोच आ रही है, सो दैट्स अ टेम्पटेशन दैट बिगिंस. अगर मैं किसी को देख रहा हूं, अगर मेरे अंदर गलत सोच आ रही है और उनके साथ मैं गलत सोच मेरे दिमाग में लेकर आ रहा हूं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, द वे जीसस सेड, इफ यू लुक एट अ वुमन विद अ लस्टफुल आई देन यू हैव कमिटेड सिन. सो देयर यू फाइंड टू डिफरेंट थिंग्स. यीशु मसीह वहाँ पर दो चीज़ों को कह रहे हैं. एक स्त्री को आप देख रहे हो, आपके अंदर लालसा आ गई और उस लालसा के वजह से जो है आप पापी बन गए. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन और एम आई कंफ्यूजिंग टू मच? You're right. You're right. If I look at a person with lust, that is definitely a sin. और जब एक व्यक्ति को एक लालसा के साथ, लस्ट के साथ जब मैं देखूंगा, वो बिल्कुल पाप है. But we are looking at one step before that. लेकिन हम क्या देख रहे हैं उसके एक कदम पहले? The fact that I am attracted to another person from the opposite gender. और मैं जो है दूसरे जेंडर का, यानी कि दूसरे लिंग का जो है, उस व्यक्ति से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं. Or a man is attracted to another man. और या फिर एक आदमी दूसरे आदमी से अट्रैक्ट हो रहा है. Woman being attracted to another woman. और पुरुष तो है दूसरे पुरुष से अट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी, स्त्री और दूसरे स्त्री से अट्रैक्ट हो रही है. The moment this attraction, now let me start here. When we are merely attracted, that is the orientation that is speaking out. और इसका एक और अच्छे से सफाई देता हूं, जब हम थोड़ा नज़दीकी से इसको समझेंगे कि मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं किस चीज़ को लेकर, तो उसको मैं ओरिएंटेशन कह सकता हूं. But when we start lusting after them, और जब मैं उनको देखकर मेरे अंदर लालसा आती है, that is the second step, which is definitely a sin. और वो दूसरा स्टेप है, वो जरूरी वो पाप है. But what I am trying to emphasize here is, मैं यहाँ पर you क्या may- एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, we may even lust after people, और हम जो है किसी को देखकर लालसा कर रहे हैं शायद, but there is a greater sin which is practicing that lust, which is, putting that lust into behavior. और उससे भी बड़ा जो पाप है, जो आप देखकर लालसा करें वो तो पाप है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप जो है, आप उस लस्ट को, उस लालसा को जो है क्रिया में लेकर आ रहे हैं. So I thank you for bringing this point up. और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ये पॉइंट को लाने के लिए. The practice of homosexuality is definitely a sin. और ये जो प्रैक्टिस है होमोसेक्सुअलिटी का, यानी कि जो क्रिया है होमोसेक्सुअलिटी का, वो गलत है, पाप है. And if you even lust after a male or a female, that is also a sin. और जब तुम किसी के प्रति वो लालसा लेकर आते हो, वो भी पाप है. But let's say that that's a lesser sin. और उसको हम कह सकते हैं कि चलो वो एक छोटा पाप है. Look at sins, there are definitely a hierarchy of sins. और जब हम पाप के बारे में देखते हैं कि पाप में भी जो है दर्जे हैं अलग अलग. Now, attraction is not a sin. और एक साधारण अट्रैक्शन जो है पाप नहीं है. We may be born with that attraction and that's all right. और हो सकता It's है, all right. और हो सकता है वो अट्रैक्शन के साथ पैदा हुए हैं, ठीक है. But let us not give birth to sin from that attraction. और वो अट्रैक्शन से जो है हम पाप को जन्म ना दें, उस Okay, अट्रैक्शन so- से जो आता है. Yeah. So now, is there a gay gene? There is no gay gene at this point in time. क्या ये सवाल है, क्या गे जीन करके कोई चीज है
विज्ञान के तौर पर नहीं, इसका जवाब है नहीं, फिलहाल ऐसा कोई भी चीज नहीं है। Even if there is a gay gene, अगर गे जीन हो तो भी that does not give a Christian the license to be a homosexual. और एक लाइसेंस नहीं मिलता है किसी को होमोसेक्सुअल बनने के लिए। और जस्ट बिफोर वी गो अहेड, आई थिंक देयर आर बिग मिसअंडरस्टैंडिंग गोइंग ऑन इन द कमेंट्स एंड आई नीड टू क्लैरिफाई। बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है कमेंट में, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग विल जो है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ों को डिजॉल्व कर देगा। वन मिसअंडरस्टैंडिंग विल डिजॉल्व एवरीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग। देयर आर पीपल थिंकिंग दैट when we are talking about sin, we are saying that okay, small sin God will forgive, big sin God will punish. No, yes, J.I. Packer said it. Whatever sin is sin, but what we are trying to explain is much beyond what we are thinking or discussing right now. आप सही कह रहे हैं, पाप पाप होता है, छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, हर पाप का दंड मिलता है। अगर मैं किसी स्त्री को लालसा के नज़र से देखता हूँ और किसी स्त्री के साथ मैं शारीरिक संबंध बनाता हूँ, वो उतना ही इक्वल व्यभिचार है। लेकिन यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने की क्या कोशिश कर रहे हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रदर ने जो एक्सप्लेन किया, ताकि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग चले जाए। मान लीजिए एक मैं वापस से उस स्त्री वाला एग्जांपल लेकर आऊँगा ताकि जवान लोगों को समझने में आसानी हो और आप मिसअंडरस्टैंड ना करो। मान लीजिए कोई सड़क पे जा रहा है, एक अच्छा दिखने वाला लड़का या फिर एक अच्छी दिखने वाली लड़की जा रही है। आप उसको देखकर कह रहे हैं कि लड़की अच्छी दिखती है, आपने देखा और आप उसको देखते ही आप अट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन वो अट्रैक्शन जो है वो आगे कब बढ़ता है, जब उसको देखकर आप उसके शरीर को देखकर अपने अंदर गलत इच्छा शुरू करते हो, राइट। इसको कहते हैं पाप की शुरुआती। और आप किसी लड़के को देखते हो कि अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, हैंडसम दिखता है, लेकिन जब उस लड़के को देखकर आपके अंदर एक पाप का प्रभाव आता है कि काश इसके साथ मैं ऐसा कुछ करूं या फिर वो ऐसा दिखता है, उसको हम पाप कहते हैं। तो हम यहाँ पर ओरिएंटेशन के बारे में यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि अंदर से वो भावना आ सकती है, जैसे कि अंदर से झूठ बोलने की भावना आती है, अंदर से चोरी करने की भावना आती है, और हो सकता है होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता का भी भावना अंदर से आ सकती है। क्यों भावना अंदर से आती है? क्योंकि हम हर कोई पापी हैं। पाप जो है, जिस प्रकार आपको झूठ बोलने के लिए उत्सुक आता है, जिस प्रकार आंखों से लालसा करने के लिए उत्सुक आता है, उसी प्रकार कुछ लोगों के अंदर शैतान का ये क्रिया जो है उनको समलैंगिकता के प्रति जो है प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। और एक्शन कब होता है? जब उसको देखकर मैं देखकर लालसा करता हूं या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बना देता हूं, उसको हम कहते हैं। तो ओरिएंटेशन और एक्शन पे कंफ्यूज मत हो जाइए। यस, इट इज सिन, सिन इज सिन, सो प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड अस। वी आर नॉट सेइंग देयर इज लेसर sin God will not punish, bigger sin God will not punish. People have started quoting J.I. Packer and other stuff, so please understand our position, what we are trying to say. We are talking about orientation, the attraction. You look at a woman, you look at a guy and says okay, she looks beautiful, okay, he looks handsome, and do you stop there, or you say oh, she looks beautiful, look at her, the way she looks, the what she's wearing, and I start lusting. So that's the second step what we are talking about. Sin is sin. Absolutely everybody is a sinner. Just like you are tempted to steal, just like you are tempted to lie, just like you are tempted to bear a false testimony, just like you are tempted to pick up something from the way, Satan might tempt homosexual people to express the homosexual behavior. But what we are trying to talk about, this is orientation. Am I acting on that? मैं उसके ऊपर act कर रहा हूँ क्या? So please do not misunderstand, and now we can continue. हम आगे चलेंगे. Sorry brother Rajkumar for this interruption, because I do not want people getting. As you rightly said, absolutely, what you did is right. Romans chapter 6 verse 23 says the wages of sin is death. और रोमियो की किताब 6 अध्याय 23वां वचन कहता है कि पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है। Small sin or big sin, the wages of sin is death. छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, वो पाप का जो है दंड जो है मृत्यु है। Okay, so our position is very clear. और हमारा sin is a sin. और हमारा पोजीशन एकदम क्लियर है, पाप पाप है। And I thank you for the way you explained it. It is very good. Praise God. Yes. So is there a gay gene? We'll come back to that question. क्या gay gene है? So there is no gay gene until this point in time. अब gay gene करके कोई भी चीज नहीं है ये समय तक। But what I also want to say is, और मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ,
even if there is a gay gene, we are not called to practice homosexuality. अगर मान लो गे जीन है भी, हम होमोसेक्सुअलिटी को क्रिया में लाने के लिए बुलाए नहीं गए हैं. Okay, let me give you an example. मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. There is a trait called clubfoot, a सॉरी. deformed feet, a deformed foot. और एक उदाहरण है कि व्हाट इज दैट, कैन यू प्लीज कम अगेन? Clubfoot. क्लब. Clubfoot. और एक चीज है जिसको CLUBFOOT. और एक क्लफ्ट फुट कहते हैं, यानी कि जो पैर जो है वो सही तरीके से नहीं है, वो गलत दिशा में है, गलत तरीके से दिखता है. Now, if science establishes there is a gene to, bring about clubfoot. I'm sorry, I didn't get it. Okay, let me put it this way. If a deformed feet, that is a disease. मान लीजिए एक सही से जो पैर नहीं है, मतलब विकृत या फिर विकलांग या फिर एक गलत तरीके से पैर की दिशा है बीमारी के तौर पर. If that disease has a genetic basis, क्या वो बीमारी का जेनेटिक बेसिस है क्या? it does not make the disease as a perfect condition for the human body. I think it's a bit difficult to translate in Hindi. Okay, let's say if there is a gene for cancer. मान लीजिए एक जीन है जिसके वजह से कैंसर होता है. Now, will you and I accept cancer as a perfect condition for a human body or not perfect? अगर मान लीजिए कैंसर के लिए एक जीन है, क्या हम वो जीन है उस कारण कैंसर को इंसान के लिए वो सही है करके उसको स्वीकार करते हैं? We will definitely not consider cancer as a perfect condition because it is a terminal illness, it's a disease. और उस कैंसर के जीन को जो है हम सही है करके स्वीकार नहीं करेंगे और उसको हम कहते हैं कि वो बहुत ही भयंकर बीमारी है. So just because there is a gene for cancer does not make cancer a perfect condition for human body. मतलब अगर कैंसर नाम का एक जीन है तो वो जीन के वजह से कैंसर जो है मनुष्य के शरीर के लिए वो एक अच्छा कंडीशन है करके हम नहीं कह सकते हैं. These genes bring about goodness and these genes bring about badness in a human body. और ये जो जीन जो है कुछ जीन जो है इंसान के शरीर में अच्छे चीजों को भी ला सकती है और बुरे चीजों को भी ला सकती है. So am I clear now? I mean, is it clear? या वेरी मच. और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ. अगर मान लीजिए कोई कहता है कि गे जीन है, कि हम वैसे ही पैदा हुए हैं, ये जो है साइंस के आधार पर ये है, तो इसको हमको ऐसे ही रखना चाहिए. तो ब्रदर का एक्सप्लेनेशन है, उनका समझाने का तरीका ये है कि मान लीजिए कैंसर का भी एक जीन है, यानी कि लोग कैंसर के साथ पैदा होते हैं. क्या वो कैंसर के जीन को हम वो साइंस के आधार पर आया है तो वो सही है करके मानते हैं? नहीं, उसको हम बीमारी है कहते हैं. तो गे अगर जीन है, मान लो है करके, है नहीं लेकिन है, तो उसको क्या हम सही कंडीशन करके मानना चाहिए? अगर हम कैंसर के लिए एक दर्जा दे रहे हैं उसको गलत कहने के लिए, तो इसको भी जो है हम वही दर्जा देना चाहिए. नहीं तो हम अपने इच्छा के अनुसार हम चीज़ों को बदल रहे हैं. आई थिंक या इट इज़ वेरी क्लियर नाउ. एंड बिफोर वी प्रोसीड, या इट्स वेरी डिफिकल्ट. और जैसे मैंने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी हमेशा इंग्लिश में डिस्कस किया जाता है. हिंदी में बहुत मुश्किल होता है इसको अनुवाद करने के लिए, बट कोशिश कर रहे हैं हम आप तक ये संदेश को पहुंचाने के लिए. बट स्टिल आई थिंक देयर आर पीपल गेटिंग कन्फ्यूज्ड इन द कमेंट्स अबाउट द सिन. मैं वापस से क्लियर करना चाहता हूँ. वी एडमिट दैट सिन इज सिन. पाप होता है. ग्लोरी अपोलोजेटिक्स ये बात को सफाई से एस्टैब्लिश करती है. बिकॉज लेट दिस नॉट वन पॉइंट बी अ पॉइंट ऑफ जजमेंट ऑन द एंटायर मिनिस्ट्री वेर यू फील दैट ब्रदर फ्रांसिस कहते हैं कि छोटा सिन बड़ा सिन. नो, सिन इज सिन हमने कह दिया है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है प्लीज उसको समझने की कोशिश कीजिए. यस, सो ब्रदर कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yeah, sure. And another question which often comes in people's mind, now people keep on asking, in the comments, in the chat, and when we started the discussion, many people asked this question. बहुत लोगों ने सवाल को पूछा, why can't loving and
कंसेंटिंग अडल्ट्स इवन इफ दे आर ऑफ द सेम जेंडर मैरी ईच अदर। प्यार तो प्यार होता है, लव इज लव। अगर मैं तैयार हूँ और दूसरा एक पुरुष तैयार है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कौन रोक सकता है? जो कहावत है हिंदी में, उर्दू में, जब मियाँ और मियाँ बीवी राजी तो बीच में क्या है काजी, ऐसा कुछ कहते हैं। तो अगर एक पुरुष दूसरा पुरुष तैयार है तो वो लोग दोनों रेडी है ना शादी करने के लिए, तो हम क्यों बीच में जाएं? हु आर वी टू जज? सो हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस? कैसे इसका जवाब देंगे हम? Okay. Now, if I have to paraphrase what you're saying, why can't consensus, that is, two individuals who consent to get married, two individuals, two males or two females who consent to get married? या दैट इज अ क्वेश्चन। और ये सवाल ये है, अगर दो पुरुष आपस में सहमत हैं तो क्या वो शादी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर दो स्त्रियां आपस में सहमत है तो शादी कर सकती है, नहीं शादी कर सकती हैं? And there is another aspect to it. These two people think whatever I am doing is very harmless. और इसका एक और पहलू है, वो ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, हम किसी को और वी आर नॉट हार्मिंग अदर्स, हम दूसरे को तो तकलीफ नहीं कर रहे हैं, हम हमारी जिंदगी जी रहे हैं, वी आर लिविंग आवर लाइफ। Yeah, we are not harming others, so why can't we do what we want to do? हम किसी को तो तकलीफ नहीं दे रहे हैं, हमको जो करना है हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं? So number one is consensus and number two is being harmless. पहला सहमति और दूसरा हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। Now let's take the aspect of consenting adults getting into a homosexual relationship. So सबसे पहला पॉइंट हम चर्चा करेंगे, जो दो पुरुष या दो स्त्री आपस में सहमत हैं होमोसेक्सुअल रिश्ते के लिए। In other words, could consent be a legitimate basis for a homosexual marriage or a behavior? और एक और तौर पर हम इसको चर्चा करेंगे, क्या सहमति ये एक ऐसी मुद्दा है जिसके आधार पर ये निर्णय किया जा सकता है कि दो सहमत पुरुष आपस में शादी करें या दो सहमत स्त्री आपस में शादी करें? Please listen very carefully. और Consensual sex, और कृपा करके ध्यान से सुनिए, जो सहमति का शारीरिक संबंध है, consensual sex cannot be righteous always. और सहमति से किया जाना शारीरिक संबंध हमेशा सही नहीं होता है। I will give you examples. तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं। Assume a married couple, a husband and a wife. मान लीजिए एक शादीशुदा कपल है, जोड़ी है, पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी। Now they both, the husband and the wife, agree that they can have affairs outside the marriage. और वो दोनों सहमति ले रहे हैं, पति पत्नी आपस में सहमत हो रहे हैं इस बात पर कि हम दोनों शादी के बाहर अपने हम अफेयर कर लेंगे या फिर रिश्ता बना लेंगे। So they have affairs with other consenting adults. मतलब पुरुष दूसरे स्त्री के साथ और पत्नी दूसरे पुरुष के साथ, वो दोनों एडल्ट होने के कारण वो सहमति में वो उनके साथ रिश्ता बना रहे हैं। They are not harming anybody and they are very consenting. और वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, वो एक दूसरे से सहमत हैं। So is that right? क्या वो सही है? The Bible says we are not supposed to commit adultery. और बाइबल सफाई से कहती है कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। One man, one woman, that's the marriage and we are done. और एक पुरुष एक स्त्री, वो शादी है, बस उतना ही बात। Just because there is a consensus between husband and wife, they cannot have affairs outside the marriage. अगर हम कहेंगे कि सहमति वाली बात हर जगह चल जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि पुरुष और पति और पत्नी के बीच में सहमति है कि वो शादी के बाहर किसी और के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बना ले। वो गलत है, वो सही नहीं है। And there are people who want to have sex with children. और कुछ लोग हैं वो बच्चों के साथ भी जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। Now these people cannot argue that they have sex with children because the child consented to have sex with them.
और ये जो लोग जो कहते हैं कि हम सहमति से ये रिश्ता बनाते हैं, वो इस बात को आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, तर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बच्चा भी तैयार है ऐसा करके तर्क निकल सकता है। So, a pedophile or a person who wants to have sex with children cannot argue that consensus is a legitimate basis for him to have sex with a child. तो ये जो व्यक्ति है जो बच्चों के साथ गलत काम करता है, दुष्काम करता है, वो ये बात को कह नहीं सकता है कि वो तैयारी है, मंजूरी है, वो इसलिए कर रहा है। So consensus cannot be a legitimate reason for all actions and for all behaviors. सहमति एक सहज मंजूरी नहीं है जिसके आधार पर हम ये निर्णय में पहुंच पाएंगे कि चलो सहमत हैं तो हम कर लेंगे। And consensual sex cannot be righteous always. और सहमति से किया जाने वाला शारीरिक रिश्ता वो हमेशा सही है, ऐसा नहीं होता है। Now we will. Yeah, you want to say something? No, we can continue. You want to add, or we can move to the other point? Yeah. Now, what about a harmless sex? एक और Is that all right? एक और पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं पर हम शारीरिक संबंध में हैं, ये ठीक है क्या? Okay. Now you consider a life of an alcoholic. और एक पियक्कड़ व्यक्ति के जिंदगी के बारे में हम बात करेंगे। A person constantly drinks and drinks. He's an alcoholic. और एक व्यक्ति जो है कंटिन्यूअसली जो है शराब पीते जाता है और वो पियक्कड़ है। Even if he does not harm anybody, it is still not acceptable. वो किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाता है तो भी वो उसको मंजूर नहीं किया जा सकता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। I'll give you one more example. मैं एक और उदाहरण देता हूं। A person who's inclined to molest children. Sorry? A person who's inclined to have sex with children. A person who is inclined to have sex with children. Yes. और एक व्यक्ति के अंदर अगर ये प्रभाव आ रहा है, वो चाहता है कि बच्चों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाए। जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट 1 सेकेंड, एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 1 मिनट के लिए रुकिए। स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी का हमारे इस डिस्कशन में। माफ़ी चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम इस डिस्कशन को जो है कंटिन्यू करेंगे और आज अनएक्सपेक्टेड काफ़ी सारे इंटरप्शंस हो रहे हैं, सो कृपा करके बने रहिए। एंड देयर इज़ वन कमेंट विच आई वांट टू रीड एंड मूव ऑन। सुनील साहू, he says, I think this topic is not necessary in India. Please try to explain about the Bible study. I eagerly waiting for your spiritual guidance. I'm sorry, Sunil, this is my, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। If you think this topic is not necessary, that means you are not living in the real world. Please step out
and live in the real world, homosexuality is the biggest issue in the church. Please do not tell us to stop discussing about this topic. If you are not okay with this topic, please log off and go back and do not discourage us, please. So चलिए हम डिस्कशन को शुरू करते हैं. Yes, brother, we can continue. Yeah. So a life of an alcoholic, even if it does not harm anybody, is not acceptable lifestyle. तो एक शराब पीने का व्यक्ति जो है, एक शराब पीने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसका जीवन किसी और के लिए हानिकारक नहीं है तो भी वो जो है स्वीकृत नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है उसके जीवन को. Similarly, a person who wants to have sex with a child, even if he does not have sex with a child, और उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति एक बच्चे से शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन करता नहीं, लेकिन बनाना चाहता है तो भी, but if this person has pictures of children and if he masturbates to the pictures of these children, that's not a right life. It's a wrong life. अगर वो व्यक्ति जो है वो बच्चे के सोच में, बच्चे के पिक्चर के साथ वो अगर वो गलत क्रिया कर रहा है, वो व्यवहार कर रहा है, सोच भी कर रहा है, तो वो बहुत गलत है. So he is just simply masturbating to pictures of children. He is not molesting them. But even that, even though it is not harming the child, it is still not a correct life. अगर वो उस बच्चे के पिक्चर को रख कर वो हस्तमैथुन कर रहा है और गलत शिक्षा कर रहा है, गलत क्रिया कर रहा है, तो वो भी जो है स्वीकृत नहीं है, वो गलत है, वो पाप है. So even if an action or a behavior does not harm anybody else, it need not always be acceptable. और एक व्यक्ति का जो है एक्शन जो है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो स्वीकृत है, उसको स्वीकार किया जा सकता है. So harmless sex, sensual sex, whatever be it, even if it is all harmless and consensual, homosexuality is a sin against God. चाहे कोई भी बात हो, वो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं और शारीरिक संबंध बना रहे हैं, सहमत होकर वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं. होमोसेक्सुअलिटी किसी भी प्रकार से जो है पाप है और परमेश्वर के खिलाफ है वो. इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द इंटरनेट इश्यूज? आई थिंक सो. द वीडियो इज स्टक समवेयर. Okay. ओके, हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को वापस से रिवाइव करने की. आई थिंक वी आर ऑफलाइन. ओके, आई थिंक हम फिर लाइव आ चुके हैं और माफ़ी चाहेंगे इस लाइव इंटरप्शन के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों. इज इट लाइव नाउ? ओके, स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों और माफ़ी चाहूँगा फिर एक बार जो है इंटरप्शन के लिए. आज काफ़ी दिक्कत है बिकॉज़ ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें हम फ्लॉलेस जाना चाहते हैं. बट मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जब मैं अगली बार बैंगलोर जाऊँगा, मैं एक बार फिर से जो है ब्रदर राजकुमार रिचर्ड से पर्सनली मिलकर एक पूरा वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा और उसको अपलोड करूँगा. तो ये इंटरप्शंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा. येस प्लीज़, वी कैन कंटिन्यू विथ व्हाट वी हैव. Yeah.
So we cannot argue that I can be a homosexual because I have sex with another consenting adult, and because my sex does not harm anybody. और मैं ये बात को कभी नहीं कह सकता हूँ कि हम एक दूसरे से सहमत है इसलिए हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, और हम जो है किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते इसलिए हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं. Yeah. So do we have any other points to discuss now? यस, कुछ एक दो सवाल है जो मैं क्विकली जानना चाहूँगा, बिकॉज हमारा काफ़ी टाइम लंबा डिस्कशन हो चुका है. वी ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ टाइम विद ऑल द इंटरप्शंस, बट 2 क्वेश्चंस आई हैव विच आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू दैट. मैं चाहूँगा उस सवाल पे आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कीजिए. नाउ वेस्टर्न वर्ल्ड में हम जो देख रहे हैं और वो इंडिया में जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है. व्हाट वी सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज राइजिंग इन इंडिया. Very soon Christians are going to get assaulted or attacked or insulted for talking against LGBT. होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बात करने के लिए क्रिश्चियंस को जो है गलत कहा जाता है. यू नेवर नो, टुमारो सम ऑर्गेनाइजेशन विल पिक अप दिस वीडियो एंड आई विल बी इन ट्रबल. ब्रदर राजकुमार विल बी इन ट्रबल. हो सकता है कल के दिन कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे वीडियो को पिकअप करके कह सकता है कि तुम LGBT के खिलाफ हो और हम तकलीफ में जा सकते हैं. सो वो तो साइड में रखते हैं, बट हाउ डू वी लिव अगेंस्ट दिस LGBT असॉल्ट ऑन क्रिश्चियन वर्ल्ड, स्पेशली क्रिश्चियनिटी के ऊपर. ये जो LGBT का असॉल्ट आ रहा है, ये प्रभाव आ रहा है जो कलीसियाओं में घुस रहा है, क्रिश्चियन जवानों को ये कवर कर रहा है. इट्स कवरिंग यंग क्रिश्चियंस. देयर आर young boys and young girls who are getting affected of this LGBT. So how do we live? हम as a Christian कैसे जिएं? Okay. How do I live as a Christian? Now, just because the world says LGBT, being a homosexual is correct, I cannot accept it. Can you please come again? I missed it. Yeah. Just because the world says being a homosexual or being a member of the LGBTQ community is all right, Christians, I as a Christian cannot accept it. और दुनिया अगर कहती है कि ये सही है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग LGBT कम्युनिटी में, दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, तो ज़रूरी नहीं कि मसीही मैं उस बात को स्वीकार करूं. Just as how an LGBT person has the freedom to express their affiliations, जिस प्रकार एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति को यानी कि समलैंगिक व्यक्ति को आज़ादी है कि अपने उस विचार को और अपने चाहत को वो बाहरी तौर पर उसका अंगीकरण करे, just as they have the freedom, even we have the freedom to say that homosexuality or LGBTQ is inappropriate and it is sinful. और जितना उनको आज़ादी है ये कहने के लिए कि ये सही है, उतना ही आज़ादी हमको भी है उस चीज़ को इनकार करने के लिए और ये कहने के लिए कि वो पाप है और वो सही नहीं है, वो गलत है. So again, let me maintain this. We are not insulting the person, we are condemning the behavior. और हम इस चीज़ को दोबारा बताना चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति को खंडन नहीं करते, उस व्यक्ति की निंदा नहीं करते हैं, हम उस क्रिया को गलत कहते हैं. If I meet a homosexual person, if I meet a gay person, I will definitely put my arms around them and I will treat them as my own brother and my sister. अगर एक कोई गे व्यक्ति से मैं मिलता हूँ, होमोसेक्सुअल व्यक्ति से मैं मिलता हूँ, तो मैं उनको निंदा नहीं करूँगा. उनके कंधे पे हाथ डालकर जैसे अपने परिवार के लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, बर्ताव करता हूँ, मैं वैसे ही उनके साथ भी जो है बर्ताव करूँगा. But I will definitely tell them that I do not endorse, that I do not approve of the homosexual behavior because the Bible says so. और मैं इस बात को सफाई से उनको कह दूंगा कि बाइबल इस बात के खिलाफ है, बाइबल इस बात को गलत कहती है, तो इसीलिए बाइबल जिस बात को गलत कहती है उस बात को मैं सही कहूँगा नहीं. My life is governed by the Bible. और मेरी ज़िंदगी जो है बाइबल के सिद्धांतों से चलती है. A Christian's life is governed by the Bible. और एक क्रिश्चियन का जो जीवन जो है बाइबल के आधार पर चलता है. So we Christians should do what the Bible authorizes us to do. तो हम क्रिश्चियंस वही करना है जो चीज बाइबल करने के लिए कहती है. And we should not do that which the Bible condemns or prohibits. और हम उस चीज को नहीं करना चाहिए जिस बात को बाइबल गलत कहती है और उसको खंडन करती है. But when I speak to my gay brother or sister,
I speak to them in love and with grace. और जब भी मैं अपने होमोसेक्सुअल गे भाई बहनों से बात करता हूँ, मैं उनके साथ अनुग्रह के साथ बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ। So I hope I'm very clear. Am I clear? यस, बिल्कुल सफाई से हमने बात किया है। Okay. So whether the world wants me to accept homosexuality or not, I will say no to the world and I will say yes to Jesus. अगर दुनिया कहती है कि होमोसेक्सुअलिटी को आप स्वीकार करो, तो मैं दुनिया को ना कहूँगा और यीशु मसीह के बातों को स्वीकार करूँगा। Because I am a disciple of the Lord Jesus. Every Christian is a disciple of the Lord Jesus. और मैं यीशु मसीह का चेला हूँ और हर क्रिश्चियन यीशु मसीह का चेला है। And every true disciple of the Lord Jesus will say no to LGBTQ. और हर एक सच्चा क्रिश्चियन जो है ये LGBTQ को ना कहेगा। And because of that, if we are going to be persecuted, yes, we will accept the persecution. अगर उसके कारण कोई हमको तकलीफ देता है तो उस तकलीफ को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सो वन The लास्ट, Bible says, बाइबल इस बात को कहती है, blessed are those who are persecuted for the sake of the Lord Jesus. जो यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं वो धन्य हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क एंड वाइंड अप दिस डिस्कशन, एक लास्ट सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल है कि मान लीजिए हम हैं होमोसेक्सुअल हैं, ओके, आई एम अ होमोसेक्सुअल एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद इट, हाउ डू आई डील विद इट? मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं वैसा रहना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, आपने बताया ये पाप है, यू सेड इट सिन, बाइबल इज टॉकिंग अगेंस्ट इट, बाइबल उसके खिलाफ बोल रही है। सो हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट? कैसे मैं उससे बाहर निकलूँ? If a Christian is in a homosexual relationship, अगर कोई क्रिश्चियन होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में है the solution is only one. और उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, Leave that relationship cold turkey. और उस रिश्ते को आप वैसे के वैसे ही छोड़ दीजिए, That is, abruptly drop that relationship. और तुरंत उस रिलेशनशिप को आप छोड़ दीजिए। Don't even stay in that relationship for a day more. आप उस रिलेशनशिप में और एक दिन के लिए भी मत रहिए। I hope I'm clear. और मैं आशा करता हूँ कि मैं सफाई से बात कर रहा हूँ। यस, वेरी मच। सो हियर, If a Christian is dealing with homosexual temptations, अगर कोई क्रिश्चियन होमोसेक्सुअल के विचार से, परीक्षा से वो परेशान है, but if they are not practicing homosexuality, अगर वो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिया में नहीं ला रहे हैं, but if they are dealing with homosexual temptations, अगर वो होमोसेक्सुअल सोच से लड़ रहे हैं, वो विचार से वो लड़ रहे हैं, let them kneel down and pray to Jesus that these temptations will not tempt them anymore. और वो यीशु मसीह के सामने घुटने में आकर प्रार्थना करें कि प्रभु अभी से ये विचार हम पर और कार्य ना करें। And let them also pray, lead us not into temptation, but deliver us from evil. और प्रार्थना ज़रूर करें कि प्रभु हमको परीक्षा में ना जाने दे और हम परीक्षा से बाहर निकलें, वैसे हमें मदद कर। So very simple. If you're in a relationship of homosexuality, leave it immediately. अगर आप होमोसेक्सुअलिटी के रिलेशनशिप में हैं तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। If you're dealing with homosexual temptation, or if you're unable to leave that relationship immediately, then pray earnestly that you will leave it, or God should help you to leave that. अगर आप होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो अब जितना हो सके उतना प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपको मदद करेंगे। And pray earnestly that, Lord, I want to be obedient to you, but I'm weak. But Lord, I want to be obedient to you, but I'm weak. Help me, deliver me. और आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, जो है मैं आपसे आपके बातों पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ कि आप मुझे सहायता कीजिए। ऐसा प्रार्थना आप कर सकते हैं। So these are the two brief points that I would like to
state for them. ग्रेट. सो विद दिस वी कम टू दी कंक्लूजन पार्ट, और इसके साथ जो है हम समाप्ति पे आते हैं. सो जितने भाई बहन जुड़े हैं हमारे इस लाइव वीडियो में, सबसे पहला मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हो सकता है आज काफ़ी सारे इंटरप्शन से और अनुवाद भी जो है मैं सही से कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत ही कठिन शब्द थे और बहुत ही मुश्किल टॉपिक था, जिसकी वजह से उतना सही तरीके से मैं कर नहीं पाऊँगा. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. और यदि इस टॉपिक को लेकर अगर आपके अंदर कोई भी सवाल है, प्लीज़ हमसे बातें कीजिए कोई भी निर्णय में पहुँचने से पहले. और मैं ये विनती करूंगा हमारे भाई बहनों से कि आप जो है कोई भी विषय को लेकर मिसअंडरस्टैंड मत कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हमने सही चीज़ों को अनुवाद नहीं किया है या फिर प्रस्तुत नहीं किया है जिस तरीके से आप समझ सके. सो उसका क्लैरिटी हम ज़रूर देंगे. और होमोसेक्सुअल चीज़ों से जो लड़ रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार एक जवान लड़की या जवान लड़का व्यभिचार के पाप से स्ट्रगल करता है, उसी प्रकार आपका भी स्ट्रगल है. और जिस प्रकार हम एक व्यभिचार करने वाले व्यभिचार के विचार से लड़ने वाले लड़की से और लड़के से नफरत नहीं करते हैं, हम आपसे भी नफरत नहीं करते हैं. कलीसिया में जब यूथ मीटिंग होती है, यूथ मीटिंग में हर कोई 100% नहीं होता है. उसी यूथ मीटिंग में वो एक लड़का होगा, वो एक लड़की होगी जो गंदे गंदे चीज़ों में फंसे हैं, पॉर्न में फंसे हुए हैं, या फिर सेक्स चैटिंग में फंसे हुए हैं. ठीक प्रकार उसी कैटेगरी में जो है मैं होमोसेक्सुअलिटी को भी रखूँगा. तो जैसे ये सभी को कलीसिया स्वीकार करती है, आपको भी होमोसेक्सुअल जो पीड़ित हैं आपको कलीसिया स्वीकार करेगी. लेकिन कलीसिया में आकर अगर आप चाहेंगे आप जैसे हैं वैसे कलीसिया आपको स्वीकार करे, तो ये संभव नहीं है. कलीसिया में आकर लोग पाप क्षमा के लिए आते हैं, और जिस प्रकार एक जवान लड़का लड़की व्यभिचार के पाप क्षमा के लिए आते हैं, उसी प्रकार आप पाप क्षमा के लिए कलीसिया में आकर उद्धार मुक्ति पा सकते हैं. और जिस प्रकार यीशु मसीह एक लुटेरे की ज़िंदगी को बदलते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह एक खूनी की ज़िंदगी को बदलते हैं, एक व्यभिचार स्त्री की ज़िंदगी को बदलते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन को भी बदल सकता है. क्योंकि यीशु के नज़रों में पाप पाप होता है. अगर मैं 50 पैसा चुराऊँ या मैं होमोसेक्सुअल हूँ, ये दोनों घृणित पाप है परमेश्वर के नज़र में, और उसका दंड है मौत और नरक. लेकिन यीशु मसीह आपको आज़ादी देना चाहते हैं, और उस आज़ादी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं. और जितने मेरे क्रिश्चियन भाई बहन इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू नो अ होमोसेक्सुअल फ्रेंड, गे और लेस्बियन, डू नॉट डिस्पाइज देम. उनका मजाक मत उड़ाइए, उनको इंसल्ट मत कीजिए, आप उनके साथ बात कीजिए. इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज दैट यू विल बिकम गे. ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि आप उनके साथ बैठोगे तो आप भी गे बन जाएंगे. आप उनके साथ बैठिए, बाइबल से बातें कीजिए, उनको प्यार दिखाइए एंड लीड देम टू क्राइस्ट. इसके लिए आप बुलाए गए हो, यीशु मसीह के पास उनको लेकर आइए. सो जितने लोग जुड़े हैं आप सभी को प्रभु आशीष करें. एंड वंस अगेन वी थैंक ब्रदर राजकुमार रिचर्ड फॉर कमिंग लाइव विद अस. My pleasure. My pleasure. Thank you for having me. और इस प्रोग्राम को we'll end this program with a small prayer. May I request brother Rajkumar Richard to say a small prayer and end this show. Father in heaven, thank you. Despite all the interruptions, despite all the technical difficulties, we were able to communicate what the Bible speaks about homosexuality. In case there is doubts among our dear brothers and sisters, we pray that the Holy Spirit would clarify all the doubts, and may these brothers and sisters even approach us and seek clarification from us and from the ministry. And Father, everybody who's into homosexual relationships, those who are struggling with homosexual temptations, Father, we pray in the name of our Lord Jesus that they will be delivered and they will be covered by the blood of our Lord Jesus, and God will put a hedge around them and protect them against all temptations of the evil one. Father, bless them because you love them and we love them. But we do not want to disobey you. We want to obey you. Thank you, we want to love you, and we want to be with you forever and ever. Thank you for this opportunity. Thank you for Glory Apologetics, and thank you for Brother Francis and his ministry. We pray for all our needs and necessities, and we pray that the name of our Lord Jesus would go into far, far, far-reaching domains through this ministry. And may the Spirit of the Lord rule us. May the Holy Spirit govern us, and may we be your disciples alone forever and ever. And this we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 So once again, thank you very much for joining us. प्रभु आपको आशीष करे. God bless you, brother, and your family. Thank you. So thank you हमारे प्रिय भाई बहनों, हमारे इस लाइव डिस्कशन में जुड़ने के लिए. होमोसेक्सुअलिटी एंड बाइबल. और अगर प्रभु की मर्जी हो आगे चलकर मैं इस
टॉपिक पर जो है लाइव आकर आपसे कुछ बातें करूंगा, कुछ क्वेश्चंस हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, वी कुड नॉट टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द कमेंट। हमने सवाल को कमेंट से नहीं लिया, बट येस वो सारे कमेंट्स का जो है मैं जवाब दूंगा, प्रभु की कृपा है। तो कल के दिन या परसों के दिन या फिर शनिवार को जो है मैं लाइव आऊँगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो जो लोगों का क्वेश्चन है अबाउट जजिंग द होमोसेक्सुअल, पथराव करने का, हाउ दे कैन कम आउट, आप इसमें और डिटेल में वी कैन हैव अ डिस्कशन, लॉर्ड विलिंग। और येस, जब मैं बैंगलोर जाऊंगा आई विल डेफिनेटली मीट ब्रदर राजकुमार एंड हैव अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ होल 1 or 2 hour, एंड देन उसको हम अपलोड करेंगे विदाउट इंटरप्शन। सो दैट्स ऑल वी कैन डू। सो थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सभी को आशीष करे, और लगातार प्रार्थना करते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, झूठी शिक्षा से बचिए, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।